हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 या पुरानी किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे किस चीज के बारे में हमने प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बारी है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो प्रॉपर्टीज इसमें कितनी है? 6 7 8 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आज हमारा सिर्फ एक टारगेट है, पहली प्रॉपर्टी पढ़ना, वो है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ही प्रॉपर्टी सिर्फ थोड़ी बड़ी है, बाकी सारी तो बहुत छोटी है ना। तो आज हमारा सिर्फ एक टारगेट है कि पहली प्रॉपर्टी हम कवर कर लें, एसिडिक नेचर। आपके सामने एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए, एसिडिक नेचर आपके सामने खुला होना चाहिए और आप देखोगे कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं, बराबर है। तो बिना समय की बर्बादी किए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसका नाम है एसिडिक नेचर। तो टॉपिक है आज का हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारी पहली प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। तो आपको मुझे इसमें बताने में कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं और आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके नाम के पीछे एसिड है वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है ना। बड़ी सिंपल बात है, सरल बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब मैंने कहा भैया एसिडिक नेचर में होने के लिए कोई एक बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? कोई बहुत बड़ा काम करना होता है क्या? मतलब अगर मैं वीडियो चल रहा है ना, यस, अगर किसी को भी अपना एसिडिक नेचर दिखाना है, तो क्या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करनी पड़ती है? नहीं। कोई भी अपना एसिडिक नेचर कब शो करेगा? जब वो अपने H+ आयन रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि वो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या कर रहा है? H+ आयन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का काम क्या होता है? ये भैया H+ आयन रिलीज कर देंगे। तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? H+। तो अगर कोई भी H+ आयन रिलीज कर रहा है, आप समझ लो यहाँ पानी वानी डाल रखा होगा, H2O डाल रखा है, तो H2O के साथ H+ मिलकर H3O+ बन जाएगा। तो जो आपको लिखना चाहो लिख सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये एसिडिक है नेचर में। अगर मैं इसकी रिएक्शंस बोलूं एग्जांपल के तौर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ये जो एसिड होता है, आपको पता है एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। तो उसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड OOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं कोई भी एक मेटल, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी मैंने एक मेटल ले लिया, मैंने सोडियम पकड़ा और इसकी रिएक्शन कराई सोडियम के साथ, तो क्या होगा? यहां से सोडियम ये H निकल जाएगा, Na इस पे लग जाएगा और ये क्या बना देगा? RC डबल बॉन्ड OONA+। H हट जाएगा, यहाँ पे Na लग जाएगा ना, तो Na+ बन जाएगा और साथ में क्या होगा बेटा? साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो हमेशा 2 की फॉर्म में ही निकलता है, तो भैया रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना है। यहां से तो एक ही हाइड्रोजन निकला है, तो यहां लगा दो आधा मोल। यहां क्या लगा दिया? आधा मोल, बराबर है। तो ये आधा मोल हो गया, तो एक हाइड्रोजन, वो ठीक है, बैलेंस हो गया। क्लियर है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये आपको पता होगा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन के सॉल्ट और ये बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन शो करता है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में कैसा है? एसिडिक। कभी कभी हम ये वाली रिएक्शन भी कर देते हैं भैया कि एसिड है हमारे पास कोई, वो बेस के साथ जब रिएक्शन करता है तब वो बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मान लो, अच्छा इसका नाम लिखना चाहो तो नाम लिख दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्लियर है? अब एसिड बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, किसी के साथ भी कर सकता है। तो हमारे पास एसिड है मान लो RC डबल बॉन्ड OOH, बेस मेरे पास मान लो NaOH है। क्या है? NaOH। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? Na यहाँ पे लग जाएगा, यहां से H आएगा, यहां से OH आएगा, और H और OH मिलकर क्या बना देगा? H2O, और हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्ट। तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड ONA प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड ONA प्लस, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास वाटर बन गया। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा था, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है ना? देखो, इस लेक्चर को हम 2 से 3 भागों में बांटेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे, उतना नहीं करेंगे जितना एनसीईआरटी ने करा, उससे थोड़ा ज्यादा करेंगे, है ना? एनसीईआरटी ने सिंपल मतलब समझा रखा है, एनसीईआरटी ने करीबन 1.5-2 पन्ने लिए। हम थोड़ा सा फिनॉल और अल्कोहल के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, बराबर है? यस। तो पहले आप इसको नोट कर लो। 5 4 3 2 1। मैंने चल रखा है ना, ये मैंने फ्लाइट मोड कर रखा है। यस, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर तो चलो ठीक है जान लेंगे, नेचर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जान लेंगे, पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात जान लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना? कंपैरिजन करते हैं इनका, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कभी एग्जाम में कह दे तो आप ना कर ले जाना, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे मत सोचना कि मास्टर ने पढ़ाया नहीं, मास्टर ने पढ़ा रखा है, बराबर है? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाह रहा हूं अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, अल्कोहल भी एसिडिक नेचर दिखाता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिनॉल भी एसिडिक नेचर दिखाता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर दिखाता है, ये मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं। देखो, हमारे पास जो क्या होता है, देखो, एक अच्छा एसिड कौन है? एक अच्छा एसिड वो है जो जल्दी H प्लस आयन दे दे। अगर देखा जाए तो एक अच्छा एसिड वही तो है जो जल्दी H प्लस आयन दे दे। हाँ, अब जल्दी H प्लस आयन कौन देगा? जल्दी H प्लस आयन वो देगा जिसका जो H प्लस आयन देने के बाद जो आयन बनेगा वो स्टेबल हो। ये बात ऐसे समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं यहां कर रहा हूं फिनॉल। क्या कर रहा हूं? फिनॉल। अगर मान लो मेरे पास क्या है? फिनॉल है, ये मेरे पास फिनॉल है। फिनॉल कैसा होता है? ऐसा होता है, ये हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन। ये बेंजीन की रिंग है, हाँ है ना? यस। इस पे लगा हुआ होगा OH। अब ये भी एसिडिक नेचर दिखाएगा, तो एसिड नेचर दिखाएगा, ये भी H प्लस आयन देगा, और अगर ये H प्लस आयन देगा तो ये क्या बना देगा? O माइनस, और यहां पे क्या बन जाएगा? ये, और साथ में क्या आ जाएगा? H प्लस, बराबर। पहले मैं फिनॉल समझा रहा हूं, ठीक है ना? ए कर देते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट, ठीक है? फिनॉल समझा रहा हूं। तो देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो फिनॉल में क्या हो रहा है? OH है, O माइनस है, और ये बन रहा है। अगर मैं बोलूं तो ये फिनॉल है, और ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, ये मैंने आपको वहां पे भी पढ़ा रखा है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर। तो जो ये फिनॉक्साइड आयन है, अब भाई फिनॉल भी H प्लस आयन दे रहा है, हाँ है ना? फिनॉल भी H प्लस आयन दे रहा है, अल्कोहल भी H प्लस आयन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। फर्क क्या है? फर्क क्या है बेटा? देखो, समझो बात को, कि ये जो फिनॉल है ना, ये जो H प्लस आयन दे रहा है, उसके बाद ये बना रहा है फिनॉक्साइड आयन। क्या बना रहा है? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं वैसे। एक तीसरा हमारे पास है, मान लो अभी दूसरा मैं वहां लिख दूंगा अल्कोहल, तीसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई, नीले मार्कर से ही लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो जो भी है यार, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है बेटा
आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे OH आएगा। इसको मैंने सोल्यूशन में डाला तो क्या बन जाएगा बेटा, वाटर वगैरह किसी में भी डाला तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे O पे माइनस आएगा और साथ में क्या आएगा H प्लस। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं सेकंड, सेकंड मेरे पास है मान लो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल कैसा होता है, ऐसा ROH बराबर है, हाँ है ना, अल्कोहल ROH ही होता है। ये भी वाटर वगैरह में डाला तो इसने दे दिया RO माइनस, प्लस में क्या बनाया H प्लस। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, इसको हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, माइनस। तीनों में अंतर क्या है, थोड़ा अपनी अपने अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा या किसका एसिडिक नेचर बहुत अच्छा होगा। ध्यान सुनना, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार, वीडियो को जरा, अगर तुम रोकना चाहो रोक लो वीडियो को, थोड़ा दिमाग लगाओ। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, इसका, इसका या इसका? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं आपको बताऊं, देखो एसिडिक नेचर बेहतर उसका होगा जो जल्दी H प्लस आयन दे देगा। अब जल्दी H प्लस आयन कौन देगा, जल्दी H प्लस आयन वो देगा जो H प्लस आयन देने के बाद स्टेबल हो रहा होगा, जो H प्लस आयन देने के बाद क्या हो जा रहा होगा, स्टेबल हो जा रहा होगा। जो H प्लस आयन देने के बाद स्टेबल हो जा रहा होगा वो क्या होगा, जल्दी H प्लस आयन देगा। अरे हाँ या ना? तो देखो फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन बना रहा है H प्लस आयन देने के बाद, ये एल्कोक्साइड और ये सोडियम सॉल्ट। अब ये जो फिनॉक्साइड है ना, इसमें जो ये माइनस है, अब किसी कंपाउंड के ऊपर अगर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है। तो भैया माइनस तो इस पे भी है, माइनस तो इस पे भी है, माइनस तो इस पे भी है, बात तेरी सही है। माइनस अगर किसी कंपाउंड पे है, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसके माइनस को दूर कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं, अब ये माइनस को हटाना पड़ेगा। हटाना नहीं है, ऐसे हटाना नहीं है। तो भैया यार इसमें तो कोई चार्ज नहीं है और इसमें चार्ज आ गया है, तो उस हिसाब से तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, है ना। और कंपेयर अगर इनमें किया जाए, पता है इसका माइनस क्या करता है, इसका माइनस रेजोनेंस में चला जाएगा। कैसे 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 रेजोनेंस में? रेजोनेंस की कंडीशन आप लोगों को पता होगी, माइनस सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन का माइनस है, एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। और वही रेजोनेंस यहां पे भी होगा, कैसे, माइनस सिंगल डबल। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो फिनॉक्साइड आयन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस आयन देने के बाद बन रहा है सॉल्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये दोनों के दोनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। भैया बात समझ में आ गई, भैया ये तो नहीं है रेजोनेंस, नहीं ये तो नहीं है रेजोनेंस। तो अगर ये रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि भैया H प्लस आयन देने के बाद अगर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा तो वो ढंग से H प्लस आयन देगा नहीं। अब यहां क्या है, माइनस को उसने बिजी करा दिया रेजोनेंस में, तो ओवरऑल क्या है, माइनस जो है शिफ्ट होता जा रहा है, तो उतना ज्यादा ये इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि इसका माइनस एक जगह क्या है, एक जगह स्थिर नहीं है, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से हमें ऑर्डर में एक बात तो समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे कम ऑर्डर होगा किसका, अल्कोहल का, है ना, अल्कोहल का ऑर्डर सबसे कम होगा। अब बात क्या है कि इससे ज्यादा किसका होगा और इससे ज्यादा किसका होगा। अब ध्यान सुनना, देखो अब इसका भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका भी रेजोनेंस कर रहा है। अब बच्चा गलती कर देता है, बच्चा सोचता है ये वाला होगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। भाई यहां भी तो हो सकती है रिंग, रिंग तो यहां भी हो सकती है भाई, ये R अल्काइल ग्रुप बेंजीन ही हो जाए, क्या दिक्कत है भाई ये। तो मैं कहना चाह रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है, यहां पे जो रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो माइनस O। अब डबल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन यहां जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के बीच में, या कि मतलब मैं कहना चाह रहा हूं यहां रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, यहां रेजोनेंस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में हो रहा है। अरे बात समझ में आ रही है, यहां रेजोनेंस में 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहां रेजोनेंस में 1 ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो इसका एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक, यहाँ पे 2 O है, यहाँ पे 1 O है, तो कंपैरेटिवली O हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस कारण इसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे कम किसका होता है? फिनॉल। इससे कम किसका होता है? फिनॉल का, बराबर है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या आता है? अल्कोहल, इससे ज्यादा होता है फिनॉल का, और इससे ज्यादा होता है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, बराबर है। यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फिनॉक्साइड आयन, ये क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, हाँ है ना। और इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज में क्या है? 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, सिंपल 1 ही लिख देता हूं, ऑक्सीजन एटम इज इन्वॉल्व। यहां पे क्या है बेटा? ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहां पे क्या है? 2 ऑक्सीजन एटम्स आर इन्वॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितना है? 1 ऑक्सीजन, बराबर है। यस यस यस, ठीक है। ओके, तो ये आपको ना ये एक तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है, क्लियर है? हाँ है ना, ये पहली बात आपको ये याद रखना है, क्लियर है? तो एसिडिक नेचर में मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर होता है, दूसरा मैंने आपको बताया ये। अब तीसरी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है? ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। 5 4 3 2 1, ठीक। देखो एसिडिक नेचर जो है ना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें ना बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, तो उसको समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। देखो अब एसिडिक नेचर कभी कभी वो आपको Ka, pKa, हाँ है ना, H+ आयन, इन सब के टर्म्स में दे देगा। वीडियो सब ठीक है ना, चल रहा है ये? यस। तो अब एसिडिक नेचर एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब आपको एक तो मैंने आपको बता दिया फिनॉल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका बोलना है। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं एक और तरीके से वो सवाल करेगा, कैसे? देखो ध्यान सुनना, देखो एसिडिक नेचर in terms of Ka and pKa। अब ध्यान सुनना, देखो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो एग्जांपल समझाता हूं, देखो हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, मान लो CH3 COOH, इसको पानी में डाला, किस में डाला? पानी में। इसको पानी में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, वाटर में डाला, और वाटर में डालने के बाद ये टूट गया। किस में टूट गया है? CH3COO- और साथ में क्या आ जाएगा? H+। साथ में क्या आ जाएगा? H+। चाहो तो इसको साथ में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसे, कि H2O आपने डाला इसके अंदर और ये क्या बन गया? CH3COO-, और साथ में यहां से H+ निकल जाएगा और H+ निकल के H2O के साथ मिलकर क्या बना देगा? H3O+ बना देगा। बेटा चाहो तो यहां पर H+ लिखो, चाहो तो H3O+ लिखो, मुझे कोई समस्या नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं है। और आप इसको H+ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है? यस, H3O+ हो H+ हो एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होगी इसको मैं इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूं, रिवर्सिबल फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं वी नो दैट हम लोग जानते हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? CH3COO-, हाँ है ना, और साथ में H3O लिखो या H+ लिखो, बात तो एक ही है। मैं H+ लिख दूं, तुम कहो तो मैं H+ लिख रहा हूं, बराबर है, बात तो एक ही है ना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये डब्बा जानते हो ना, डब्बा क्या दिखाता है?
डब्बा कंसंट्रेशन दिखाता है, क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन। डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है CH3COOH और साथ में क्या है? वाटर। अब बेटा ये बात तो सबको पता है, वाटर क्या है? लिक्विड होता है, लिक्विड की कंसंट्रेशन है ना, लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना, इसी कंसंट्रेशन को वैसे भी लेते हैं हम। अब चूंकि ये एसिड है, क्या है? ये एसिड है, तो ये के इक्विलिब्रियम, देखो यार अपन लोग के इक्विलिब्रियम, ये एसिडिक रिएक्शन है तो इसको मैं के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिख सकता हूँ? के ए लिख सकता हूँ, और ये H2O को क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी एनसीईआरटी ने ऐसे कर रखा, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, हालांकि इसको के ए लिख दो, इसको 1 लिख दो, बात एक ही है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं के इक्विलिब्रियम और इनटू में वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर को इधर ही भेज दिया मैंने, ये क्या बच गया? CH3COO माइनस, साथ में क्या आया? H प्लस, डिवाइड बाय CH3COOH की कंसंट्रेशन, ये बचा। अब इसको मिला के मैं के ए बोल दूं, क्योंकि एसिडिक है, सिंपल भाषा में समझो, इसको 1 बोल दो, इसको के इक्विलिब्रियम को के ए बोल दो, तो ये हो गया के ए। के ए है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए? एसिडिक, है ना, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गया CH3COO माइनस, साथ में H प्लस, और साथ में नीचे क्या आ जाएगा? CH3COOH, बराबर है? हाँ या ना? हाँ या ना? है ना, क्लियर है ना? अब देखो, अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही है, आपको एक चीज दिख रही है कि के जो है हेयर, के जो है, क्या वो H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? हाँ, है तो सही, है तो सही, है तो सही। क्या के H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस। अरे दिख रहा है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के, इसको मैं बोल रहा हूं 1। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? H प्लस के, यानी अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी तो के घटेगा। अरे हाँ या ना? अरे बात समझ में आ रही है? मैं ये कहना चाह रहा हूं के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के, कि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, H प्लस की कंसंट्रेशन घटेगी तो के घटेगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, इसको मैंने 1 बोल दिया। और एक और बात हम जानते हैं कि जो एसिडिक नेचर होता है, क्या होता है? एसिडिक नेचर, किसी का एसिडिक नेचर किस चीज पे डिपेंड करता है? वो कितने ज्यादा H प्लस आयन निकाल रहा है। अगर कोई H प्लस आयन ज्यादा निकाल रहा है तो उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, कोई H प्लस आयन कम रिलीज कर रहा है तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा? कम। यानी एसिडिक नेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, इसको 2 बोल दूं, सही तो बात है? एसिडिक नेचर H प्लस की भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर H प्लस आयन किसी सोल्यूशन में ज्यादा रिलीज हो रहे हैं तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, H प्लस आयन कम रिलीज हो रहे हैं तो उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा भाई। अरे गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं 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 नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, अभी मैं ऐसे ही कर बता रहा हूं आप लोगों को, जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और के भी H प्लस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एसिडिक नेचर भी के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे बात समझ में आ गई? यहां H प्लस की जगह के लिख दो, बात तो वही पड़ी ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग H प्लस आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एसिडिक नेचर, व्हाट? एसिडिक नेचर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के के, क्या मैं ये नहीं लिख सकता? अरे क्या मैं ये नहीं लिख सकता 1 और 2 से? इसका मतलब भाई मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर के बढ़ाओगे, अगर के बढ़ाओगे, मतलब अगर H प्लस आयन बढ़ाओगे, अगर H प्लस आयन बढ़ाओगे तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। अगर H प्लस बढ़ाओगे के बढ़ेगा, के बढ़ाओगे कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मतलब तीनों बढ़ेगा। अरे समझ में आ गई ये बात? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, इसको घटाओगे तो ये घटेगा, उसको घटाओगे तो वो घटेगा, हाँ है ना? अगर के को घटाओगे तो एसिडिक नेचर घटेगा, या कैसे भी करके बोल दो, और H प्लस आयन भी क्या होगा? घटेगा।
अगर मान लो वो एग्जाम में तुमसे कहे कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, तब भी बात वही है। वो कहे कौन ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, तब भी बात वही है। वो कहेगा Ka की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, तब भी बात वही है। अरे बात समझ में आ रही? सवाल दिखाऊंगा अभी, सवाल कैसे आएंगे, बराबर है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात एक और आती है ना। देखो अब बात उठी है तो दूर तक जाएगी भाई। देखो इसको मैं बोल रहा हूं थर्ड। नाउ अब भाई ये बात ना आपको 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ाई गई थी कि पीएच नाम की एक चीज होती है। पीएच, पीएच क्या होता है बेटा? पीएच का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, जो भी ऊपर है ऐसे लगा दो, माइनस लॉग बेस 10H प्लस। याद है आपको बताया गया था। जैसे मान लो अगर यहां लिखा हुआ है पी ए, क्या लिखा हुआ है? पी ए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस लॉग बेस 10A, माइनस लॉग बेस 10A। अगर यहां लिखा हुआ है पी बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस लॉग बेस 10B। अरे ये बात याद है तुम लोगों को कि P कैसे लिखते थे? P के टर्म्स में, पावर के टर्म्स में, माइनस लॉग बेस 10 के टर्म्स में, माइनस लॉग बेस 10 के टर्म्स में। सिमिलरली क्या मैं पी के ए को क्या लिख सकता हूं? पी के ए क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10। बेटा इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, एसिडिक नेचर के ऊपर बहुत, इसीलिए पूरा एक सेपरेट इसके लिए बना रहे हैं, एक सेपरेट इसके लिए बना रहा हूं मैं। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बड़ी भी प्रॉपर्टी है यार, है ना। अभी तो हम आधे पे भी नहीं पहुंचे। पी के ए क्या है? पी के ए क्या है बेटा? ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 और यहां पे क्या आ जाएगा? के ए। ये क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पीके का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 के। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा ये तुम्हारे पास भी देखो। अगर आप के ए की वैल्यू घटाओगे या के ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो बताओ पीके पे क्या फर्क पड़ेगा? अब भाई बच्चा कहेगा भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के ए जो है देखो भैया आमने सामने है, भैया आमने सामने है, पीके के के आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है ये। भैया कैसे इनवर्सली है? अब भाई जिस बच्चे के पास मैथ है उसे तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि भैया ये माइनस ऊपर जाएगा, पी के ए इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10। अरे ये बात तो सबको पता है, के की पावर -1, पावर जो भी होती है वो बाहर आ जाती है, एम की पावर एन बाहर आ जाता है, तो माइनस तभी आया होगा जब यहाँ माइनस रहा होगा। यहाँ माइनस होने का मतलब क्या है? 1/k रहा होगा, हाँ है ना। तो 1/k, के बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू घटेगी, यानी पी के घटेगा। के को जितना बढ़ाओगे पी के उतना घटेगा, के को जितना घटाओगे पी के उतना बढ़ेगा, यानी इनवर्सली है। और जो बायोलॉजी वाले हैं वो भाई ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे में कोई मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, सब बराबर है भाई। जिसको ऐसे समझ में ना आए वो ऐसे देख लो कि अगर तुम के को बढ़ाओगे तो बाहर नेगेटिव है, के को तुमने 10 कर दिया, मान लो कोई एक वैल्यू सॉल्व करके कुछ भी आई यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आंसर, तो माइनस यानी कम हो जाएगा। इसको जितना कम रखोगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। जो समझना है वो समझ लो, हाँ है ना। यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं पी के ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ए के। मैं बस ये बात बोलना चाह रहा हूं, पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इसको मैं बोल रहा हूं 4, इसको मैं बोल रहा हूं 4। अब फ्रॉम 3 and 4, अब भाई अब देखो, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो इंपॉर्टेंट नोट मैं देने जा रहा हूं यही है, जो है यही है तुम्हारा, जो भी है भैया वो यही है। देखो एसिडिक नेचर is directly proportional to H plus, acid nature directly proportional to H plus, H plus directly proportional to Ka और Ka is inversely proportional to Pk। बात खत्म हो जाती है यहां पे सार हो जाता है खत्म भाई साहब। यानी मैं ये बोल सकता हूं अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अगर एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, और अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Ka भी बढ़ेगा। अबे साले, तो Ka भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर Ka बढ़ेगा, अगर Ka बढ़ेगा तो Pka क्या होगा? Pka कम होगा। तो याद रखना, वो तुमसे एग्जाम में कहेगा H प्लस के बढ़ते क्रम में लगाओ, तो भैया H प्लस यानी एसिडिक नेचर के बढ़ते क्रम में। वो कहेगा Ka के बढ़ते क्रम में लगाओ, यानी एसिडिक नेचर के बढ़ते क्रम में लगाना है। वो तुमसे कहेगा Pka के घटते क्रम में लगाओ,
यानी एसिडिक नेचर के बढ़ते क्रम में लगाना है। वो कहेगा pKa के घटते क्रम में लगाओ, एसिडिक नेचर के बढ़ते, वो कहेगा pKa के बढ़ते क्रम में लगाओ यानी एसिडिक नेचर के घटते क्रम में। ये था हमारा सार, इसका हम रिलेट करते हैं pKa Ka से। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मैं समझाने के लायक रहा, मैं आपको समझा पाया कि मैंने क्या बताया। पूरा नोट कर लो, सब कुछ भूल जाना है ना, है ना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी, लेकिन ये याद रखना, मुझे याद मत रखना, इसे याद रखना। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, बराबर है। नोट कर ले भाई, अब मास्टर लेगा थोड़ी देर सांस। हरिओम। ओके गाइस, तो मास्टर ने ले लिया 1 मिनट सांस। अब देखो भाई समझ में आ गया ना ये? यस, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आओ भाई आगे कर लेते हैं फिर। अब भाई अगली एक बात अगर तुम और सुन लो ना, हो गया फिर हमारा एसिडिक नेचर हो गया खत्म। उसके बाद करेंगे सवाल और टॉपिक कर देंगे, टाटा बाय बाय। देखो अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं एसिडिक नेचर के अंदर, एक और चीज है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। भाई 1 मिनट, मैंने वीडियो ऑन करी है कि नहीं करी है भाई? 32 करी तो है भाई। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, भैया सब्स्टिट्यूएंट तो साइड चेन होता था ना, हाँ साइड चेन होता था। अब देखो, अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान सुनना। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास सीन क्या है, हमारे पास सीन ये है बेटा, सीन ये है कि सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सुनना, एक होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो अगर मान लो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो अगर मान लो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है O माइनस, कार्बोक्सिलिक एसिड था H प्लस दे दिया उसने, है ना। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें ऐसे, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लग रखा है, ये कोई भी एक ग्रुप लग रखा है। अब ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, इसने H प्लस आयन दे दिया, तो ये क्या बना दिया ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे माइनस, ये रहा, और साथ में इसने H प्लस आयन दे दिया ना। अब अगर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। अब देखो भैया ऐसा है ना कि अगर किसी कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज है वो देखो उतना अनस्टेबल तो होगा वो, जितना उसके ऊपर। यार मैंने पानी नहीं पिया यार सुबह से यार, वो तो अभी याद आया यार। मैं कह रहा गला एकदम सूख कैसे गया यार। और बताओ सब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी है ना, टॉप। अगले संडे टेस्ट है ना केमिस्ट्री का फुल सिलेबस। दिन के बज रहे हैं 2:30, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बज गए होंगे 2:30 मेरे ख्याल से, 2 मिनट थे। तो ये ग्रुप है और ठीक है दे दिया उसने भैंस की टांग। देखो अब देखो यार, किसी कंपाउंड के ऊपर जितना नेगेटिव है वो उतना क्या होगा अनस्टेबल होगा, उतना क्या होगा अनस्टेबल होगा। तो भाई इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये क्या होगा अनस्टेबल होगा भाई। अब भैया भैया रेजोनेंस भी तो कर रहा होगा, अबे रेजोनेंस कर रहा होगा पर फिर भी नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जानते हो क्या करते हैं, बड़ा बढ़िया काम करते हैं ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसका मतलब ये क्या करेगा ना, इसका नेगेटिव ले लेगा, इसका नेगेटिव ले लेगा। अगर ये इसका नेगेटिव ले लेगा, अगर ये इसका नेगेटिव ले लेगा तो कंपैरेटिवली इस पे नेगेटिव कम हो जाएगा,
और नेगेटिव कम हो जाएगा तो कंपाउंड ओवरऑल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दोबारा सुनो, अबे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अनस्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसका नेगेटिव थोड़ा ले लेगा, विड्रॉ विड्रॉ, दे 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 दे, हाँ है ना। तो अगर ये नेगेटिव ले ले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसका नेगेटिव थोड़ा बहुत ले लेंगे, ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा इसका क्या करेंगे, ले लेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ है ना, इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले नहीं लेते हैं, छीन लेते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, उसका नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेक्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन एटम या कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोल लो, ड्यू टू विच इसके कारण क्या होगा, चार्ज ऑन ओ डिक्रीजेस एंड हेंस इट बिकम्स मोर स्टेबल, जिस कारण क्या होगा बेटा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यही अगर समझ गया ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अनस्टेबल होगा, उसका थोड़ा बहुत ले लिया उसने, है ना यार। अब एक बच्चा मान लो 6-7 घंटे से काम कर रहा था, एक दूसरा आया, उसने कहा भाई मैं भी कर देता हूं, दोनों ने मिलकर काम 2-2.5 घंटे में कर दिया, तो उसका बोझ हल्का कर दिया उसने, वही जैसा बोझ था नेगेटिव था, थोड़ा सा ले लिया भाई। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब मान लो यहाँ पे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब मान लो यहाँ पे ग्रुप है, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है OH, इसने मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया Ag, सुनते हो, O-। हालांकि ये दौर मेरी जिंदगी में भी आया नहीं है ना, क्या पता आ जाए बहुत जल्द भैया, जिस तरीके से आपके आ जाएगा भैया, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा बेटा। देखो अब मेरी बात को सुनो, तो ये आ गया, ऐसे आ गया, अरे यार उल्टा बना दिया साला भैंस की टांग। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझते हो, जो इलेक्ट्रॉन और देंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना शिफ्ट कर देंगे आगे, अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे, अगला 8 घंटे तक काम कर रहा है, हाँ है ना, तुमने और दे दिया, ये भी कर लियो, है ना। वो देखे कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है, नहीं, अरे वो किस में कोई मिल गया, नहीं, अरे वो किस में है, अपने राजपाल यादव किस में चिप्स मांग रहा है, कभी खुशी कभी गम। अबे कौन सी मूवी है वो, मेरे को बता देना यार। अरे वो यार, वो जूते पॉलिश कर रहा होता है, फिर कपड़े भी देते हैं उसको धोने के लिए, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। कभी खुशी कभी गम नहीं, अरे यार ऐसी कुछ नाम है यार, कोई मिल गया, नहीं यार पता नहीं क्या नाम है यार, मुझे बता देना यार। देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा, है ना, उसपे पहले से बेचारे पे नेगेटिव चार्ज था, इनने और दे दिया, तो और नेगेटिव हो गया, और अनस्टेबल हो जाएगा भैंस की टांग। तो यहाँ पे भैया ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन। अब मेरा दिमाग पता वहीं चल रहा है, वो मूवी कौन सी है साला, डोनेटिंग ग्रुप, अभी हाल ही में देखी होगी मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। ऐसे अपन लोग खाना वाना खाने बैठते, अपन लोग तो ऐसे बोल लो बहुत है, जब मैं रात को खाना वाना खाने बैठता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, न्यूज दिख गई तो न्यूज चला दिया। आजकल तो खैर न्यूज ही देख रहा हूँ थोड़ा, बीच बीच में कभी जब न्यूज से मैं बोर हो जाता हूँ, उब जाता हूँ भैंस के टांग, जब दुनिया में इतना कलेश देखता हूँ दिमाग खराब हो जाता है, फिर मैं कोई मूवीज के टुकड़े क्लिप आ जाते हैं ना, वो छोटी छोटी क्लिप आते हैं, फनी क्लिप्स देख लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और बढ़ जाएगा, कंपाउंड और अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो सेम बातें लिख देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप gives a partial negative charge to the carboxylic salt due to which charge on O increases, hence it becomes less stable, बराबर है, लिख दोगे यार, इतना काम तो कर सकते हो। अब अगला, अब मैं आपको एक नोट बताने जा रहा हूं, और ये नोट याद रखना, ऑर्डर भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। याद रखना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, अब भैया कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन डोनेटिंग ग्रुप, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुन लो।
ऑर्डर ये होता है, ऑर्डर ये होता है। सबसे पहले CF3, ये ऑर्डर याद रखना है, CF3, उसके बाद बेटा NO2, उसके बाद आता है CN, उसके बाद आता है हैलोजन। मैं हैलोजन को खोल के लिख रहा हूं, तुम जिद कर रहे हो इसलिए। हैलोजन को ऐसे लिखोगे तो छोटा दिखेगा, वरना खोल के लिखोगे बड़ा दिखेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद आता है PH, फिनाइल, और फिर कहीं आता है H+, और फिर कहीं आता है हमारे पास मिथाइल एल्काइल ग्रुप, R एल्काइल ग्रुप। ये भैया हमारे पास जे बबुआ, नहीं H+ पहले नहीं आता यार, H+ इससे पहले आ जाता है, कभी कभी इससे पहले आ जाता है। इतना याद रखो तुम, बस इतना याद रखो बाबू, इतना। ये हमारे पास ऑर्डर है। ये भैया ये जो बड़े तगड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं CF3, अरे CN ये वगैरह, ये तो याद रख लोगे। क्लोरीन, क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉनिविटी सबकी क्या है, उससे ज्यादा है किससे, कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छीनेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये लगा होगा तो ज्यादा छीनेगा, ये लगा होगा थोड़ा कम छीनेगा, ये और कम और कम और कम और कम और कम, ऐसे ऐसे करके। तो ये ऑर्डर है जो लगा होगा। अगर तुम्हें अभी सवाल बताऊंगा कैसे आएंगे, ये ऑर्डर याद करना है फिलहाल, तो पहले इसको नोट करो और अब मैं तुम्हें सवाल बताने जा रहा हूं, बराबर है? हाँ है ना? 5 4 3 2 1 नोट कर लो, मैं सवाल बताता हूं, नोट करो भाई, नोट कर ले भाई। चल रहा है भाई, बड़े भाई आगे देखो भाई, देखो ऐसा है भाई, देखो अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, और फाइनली हमने एसिडिक नेचर खत्म कर लिया है। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं क्या, अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं, है ना? अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। मान लो एसिडिक नेचर की जगह क्या बोल देता वो, और डिक्रीजिंग नेचर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। बेटा पीके भी बोल सकता था वो डिक्रीजिंग पे, एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग में बोल रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीके क्या होगा, घटेगा। और वो ऐसे बोल सकता था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए। बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है भाई। पहला आपको दे दिया ऐसे CH2 CH2 CH Br COOH, ये दे दिया CH3 CH Br CH2 COH, और आपको दे दिया CH3। बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो ट्रिक अपने दिमाग में रख लेना, हो जाएगा। ट्रिक सुन लेना, देखो CH2 Br CH2 CH2 COOH, ठीक है। अरे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं निकम्मो, सवाल नहीं करा रहा हूं। देखो सवाल तो तुम आंख बंद करके कर लोगे, आंख बंद करके, हाँ आंख बंद करके देख। ये 3 दे रखे हैं, कह रहा अरेंज करो। इसको नाम दे रहा हूं भाई, मैं दोबारा तो बनाऊंगा नहीं। इसको नाम दे रहा हूं A, इसको नाम दे रहा हूं B, इसको नाम दे रहा हूं C। तो इसका आंसर कैसे होगा भाई, देख एक रूल याद रख, DNP। क्या DNP? इसको ना याद रख ले भाई, DNP। कोई पूछे तेरे से क्या करते हो, बोलना DNP। क्या होता है DNP? देख भाई ऐसा है लाला, ऐसा है कि जब तक तेरे पास पैसा है वो कहेगा मेरा बाबू कैसा है। देखो वो कहेगी भी, बोल सकता है। कवि की भावनाओं को समझो। देखो किसने बनाया है ये, पहली बात तो ये DNP क्या है, ये D यानी डिस्टेंस, N यानी नंबर, और P यानी पोलैरिटी। डिस्टेंस, नंबर, पोलैरिटी। अब देखो ध्यान से, इस पे भी BR लगा है, इस पे भी BR लगा है, इस पे भी BR लगा है, तीनों पे BR लगा है। आपने तो कहा था भैया अलग अलग लगेंगे, अब सेम लगा दिया उसने यार। अब कहता है बताओ तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा। अब भाई सबसे पहले अगर तीनों सेम दिख रहे हैं तो चलेंगे D पे, D यानी डिस्टेंस। हम गाड़ी ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके। सबसे पहले डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कहां पे है, इसमें पहले कार्बन पे, इसमें दूसरे 1 2 दूसरे कार्बन पे, इसमें 1 2 3 तीसरे कार्बन पे। तो डिस्टेंस जो नजदीक होगा उसका एसिडिक नेचर वो ज्यादा करवाएगा।
अरे ये नजदीक लगा हुआ है तो ये माइनस को ज्यादा खींच लेगा, ये थोड़ा दूर है थोड़ा कम खींच पाएगा, ये और दूर है थोड़ा और कम खींच पाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं सबसे पहले आपको डिस्टेंस के साथ चलना है, अगर तीनों क्या है सेम है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम होगा किसका, सी का, सबसे कम होगा सी का, उससे ज्यादा होगा बेटा बी का, और सबसे ज्यादा होगा बेटा ई का। हाँ बेटे, ओढ़े ओढ़े, सही बात है। डिस्टेंस अगर तीनों सेम है तो डिस्टेंस से कर दोगे। अब दूसरा नंबर देखो, सेकंड, अब देखो सेकंड हमारे पास है, मान लो सही बात है बेटे, ये ए है, ये क्या है, ये ए है, सी 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 एल H2 COOH सी Cl Cl H COOH ये। अब भाई ये सवाल है हमारे पास, अब ये सी है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। आपको कह रहा है ऑर्डर में अरेंज करो, तो कैसे करोगे भाई, देखो अब देखो भाई डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले कार्बन पे लग रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले कार्बन पे लग रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले कार्बन पे क्लोरीन लग रखा है, बात सेम है। अब भाई अगर डिस्टेंस काम में ना आ रहा हो तो लगा दो नंबर, जिसपे ज्यादा होंगे, अरे भैया भगवान की कसम खा के बताओ टाइम पास है ये, तुम ऐसे देख के सॉल्व कर सकते हो। अब बता, इसमें तू ये नहीं बताएगा किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, लगाओ कान के नीचे, इसमें कितने क्लोरीन है, 2, इसमें कितने, 1, इसमें कितने, 3। जितने ज्यादा क्लोरीन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना छीनेंगे, उतना खींचेंगे तो माइनस को उतना स्टेबल करेंगे। यानी नंबर जिसपे जितना ज्यादा नंबर, रट्टा मत मार यार, 1 घंटे तक बकैती कर रहा हूं ऐसे तू रट्टा मारेगा यार। तो इस पे क्या है, जिसपे जितने ज्यादा क्या होंगे माइनस, उसका उतना ज्यादा क्या होगा, समझ गए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, ए का, सबसे कम किसका होगा, बी का, सबसे कम बी का, उससे ज्यादा सी का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। समझ गए, BCA। हाँ है ना, हाँ है ना, चल रही है ना वीडियो, हाँ हाँ वीडियो तो चल रही है। और क्या बनोगे मेरे दोस्त, देखो तीसरा सवाल दे दूं मैं तुम्हें, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, ओ भाई ये के है कार्बोक्सिलिक एसिड CF3, ए बोल रहा हूं इसको COOH, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मियाँ, आहा क्या बात है मियाँ, क्या बात है, ये बात है, ये डी दे दिया, ABCD। तुम पे भगवान की कसम है, माता रानी की कसम है, इसको गलत किया तो ऐसा करना भैया, एक चूहे मारने की दवाई लाना, खिला देना मुझे, पार्सल करा देना, मैं खा लूंगा वैसे। इसको गलत किया तो आंख बंद करके करेगा, अंधा भी होता कोई यहाँ पे व्यक्ति वो भी कर देता है इसको, हाँ है ना। ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा भाई, ऐसे ही बता दो देखते ही, चलो देखते ही बता दो, बोलो बोल दो, ऑर्डर बता दो इसका एसिडिक नेचर का। अबे बोलना। तो ये CF3 सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक नेचर शो करेगा, ये खींच लेगा उसके इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद सबसे ज्यादा इसका ये ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा होगा A, उसके बाद होगा बेटा C, उसके बाद होगा B, उसके बाद होगा D। अगर तुम्हारा ये सही है तो तुम बिल्कुल सही जगह बैठे थे। ये हमने कैसे किया, P पोलैरिटी। अबे देखो डिस्टेंस भी सेम था, नंबर अलग अलग था, कोई काम में नहीं आया, ना डिस्टेंस काम में आया ना नंबर काम में आया, तो पोलैरिटी यानी कि पावर, अरे ली छोड़ो, पोलैरिटी यानी पावर किसकी ज्यादा होती है इसके एसिडिक नेचर में, बराबर है, खत्म सवाल है। मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन दे रहा हूं, मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूं, सवाल कैसे आते हैं। कहां है एनसीईआरटी, कहां है बे, कहां है एनसीईआरटी, कहां रख दी एनसीईआरटी, देखो हमारे पास एनसीईआरटी है। हरिओम हरिओम हरिओम।
आप उठाओ एनसीईआरटी। अरे भाई निकाल ले। यस, निकाल ली मैंने एनसीईआरटी। इंडेक्स नंबर 8वां, इंडेक्स 8वां। तुम्हारी नई किताब है क्या? नई किताब के हिसाब से पता नहीं, वही होगा यार जहां तक मुझे पता है। 8वां इंडेक्स है, 8वां इंडेक्स। 8वां इंडेक्स करना है भाई। एक सेकेंड, 8वें इंडेक्स में उसने लिख रखा है पहला पार्ट। 8वां इंडेक्स निकालियो एक बार, 8वां इंडेक्स निकालियो। उसमें उसने CO2 लिख रखा है बीच में, ऐसे लिख रखा है CH3CO2H। CO2 का मतलब है COOH भाई। हाँ इतना बताया तो मैं तुझे। ये वाला कर ले 8वां, और अभी कर ले 8वां, अभी नोट्स की कॉपी में, नोट्स की कॉपी में कर ले 8वां कर ले। और ये रहा 12वां, 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है। 12वें का एक काम कर, सेकंड पार्ट कर ले और थर्ड पार्ट कर ले। 12वें का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 12वें का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तेरे से हो जाएगा, बराबर है? हाँ है ना? बाकी आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क ये है आपका कि आप अपना रिवाइज करो कोऑर्डिनेशन को। अगर तुमने रिवाइज कर लिया, हालांकि पूरा रिवाइज कहाँ किया होगा, इतना बड़ा चैप्टर है, उसको रिवाइज करो। और अगर कर लिया पूरा तो दोबारा कर लो एक बार, है ना? और इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन, अगले क्लास में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बराबर है? पढ़ते रहो भैंस की टांग, पढ़ते रहो बेटा, बराबर है? ओके बाय। ये हमारी एसिडिक नेचर था, पहली प्रॉपर्टी यही था काम का। मतलब काम का क्या, काम का तो सारा ही है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था। बाकी तो सारा इतने में 1 घंटे में तो मैं सारी प्रॉपर्टी निपटा दूंगा, बराबर है? ओके बाय बेटा, टेक केयर।